हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका अल्टीट्यूड 7 कम है उसके बेस से। यानी अगर उस ट्राइंगल का अगर आपको अल्टीट्यूड बताना है तो आपको बेस पता होना चाहिए। तो जब बेस पता होना चाहिए तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट द बेस बी x। अगर हम बेस को x अज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देन अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 7 कम कर दें बेस से, 7 लेस देन इट्स बेस, बेस में से 7 कम कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें अल्टीट्यूड मिल जाएगा। यानी कि अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। तो अगर हम इन साइड्स पे यहाँ पे इनके वैल्यूज़ को डिनोट करें तो क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना दिया है, 13, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये क्या हो जाएगा 13। अगर इसे बेस मान लें तो बेस तो हमने x माना है और हमारा जो अल्टीट्यूड है यानी हाइट है या परपेंडिकुलर है वो क्या है, x माइनस 7 है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें अदर 2 साइड्स निकालनी, यानी कि हमें हाइपोटेनियस को छोड़ करके परपेंडिकुलर और बेस को निकालना है। तो आपको पता है कि पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पहले और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम रूट्स निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख दिया। ऐसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम ओपन करेंगे जब, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 49 माइनस का 2ab यानी कि 2 × 7 14 और 14x हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्लस का 49 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 169 में से 149 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा 120 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे हम जब इसे राइट करेंगे रीअरेंज करके यानी 120 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 7 14 हो गया और 2 6 12 60 आ गया। अब क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब a c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराने पे 60 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले से 2 से करेंगे, 2 3 6 30 आ गया। 2 से अगेन करेंगे, 2 1 2 2 5 10। अब 3 से करेंगे, 3 5 15 और 5 1 5। तो यहाँ पे हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो हैं 2 2 3 और 5। तो अब इन फैक्टर्स में से ऐसे 2 फैक्टर हमें लेना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7 आ जाए। तो देखिए अगर इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 4 और 4 का 3 में करा दें तो 4 3 12 यानी कि 12 और 5। तो 12 और 5 को जब हम क्या करें, ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं तो ये तो 17 हो जाएगा, लेकिन अगर -12 और +5 ले लेते हैं तो माइनस का 7 आ जाएगा ईजिली। और -12 का जब 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 60 भी आ जाएगा। यानी अब इस -7 को हमें रिप्लेस करना होगा -12 और 5। यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, x से डिवाइड देंगे, यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 12 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 कॉमन है तो x का तो x हो गया, ये डिवाइड देंगे x आ जाएगा। माइनस 5 का डिवाइड जब इसमें देंगे तो 5 1 5 5 2 10 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आ गया 12। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 12 कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 12 राइट कर दिया और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 राइट करेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 राइट करेंगे। तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -5
और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी प्लस का 12। तो -5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम +12 को कंसीडर करेंगे। यानी हमारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेस हमारा। और जब बेस 12 है, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो अल्टीट्यूड है वो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर। उन्होंने कहा था कि अदर 2 साइड बताइए, तो अदर 2 साइड में हमारे आंसर हो जाएंगे 12 और 5, कि बेस हमारा 12 है और 12 सेंटीमीटर है, और जो अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो 5 सेंटीमीटर है।